जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो जाएगा तो उनका कैपिटल क्या होगा, कौन सी जगह है जहाँ पर वो दारुल खिलाफा बनाएंगे, यानी कि अपनी पूरी हुकूमत का कैपिटल। जब इमाम का ज़हूर हो जाएगा तो उनकी वो स्पेशल वर्किंग कमेटी कौन सी होगी, उनके वजीर कौन होंगे, उनके जो स्पेशल उठने बैठने वाले लोग होंगे वो कौन होंगे। और सबसे ख़ास बात, इमाम का जब पूरी तरीके से ज़हूर हो जाएगा, वो इस दुनिया में आ जाएंगे, तो वो कितने साल तक इस दुनिया पर हुकूमत करेंगे और क्या क्या चीज़ें तब पेश आएंगी जब वो हुकूमत करेंगे। आज हम सब पे बात करने जा रहे हैं, सब पे गुफ्तगू करने जा रहे हैं, इन सारे मौजू पे बात करने जा रहे हैं। आप ही देखते रहिए, जल्दी से बात करेंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले कि इमाम जब आ जाएंगे तो उनका दारुल खिलाफा यानी कि वर्किंग कैपिटल क्या होगा और वो कौन सी जगह होगी जो उनका कैपिटल होगा, और वहीं से वो सारी पूरी दुनिया को कंट्रोल करेंगे और उस पर हुकूमत करेंगे। तो रिवायतों में जो जुमला आया है वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि रिवायतों में जुमला ये आया है कि जब इमाम का ज़हूर हो जाएगा तो जो कूफा है, कूफा जो जो मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने जो अपना दारुल खिलाफा यानी कि कैपिटल बनाया था, वर्किंग कैपिटल बनाया था, वही जो है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम बनाएंगे और वहाँ से पूरी दुनिया को कंट्रोल करेंगे। और कूफे के मुतालिक बहुत सारी बातें आए जो कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कूफा उस ज़माने में इतना ज़्यादा महंगा हो जाएगा, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, इतना ज़्यादा उसका मकाम मर्तबा और वैल्यू हो जाएगी कि लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे के वहाँ पर जाना चाहेंगे। और रिवायतों में जो जुमला है वो मैं आपको बता दूँ कि एक भेड़ यानी कि एक, अगर आप बकरी मान ले या भेड़ मान ले, एक भेड़ की जो कीमत होगी जहाँ पर वो बैठेगी, उतनी जो जगह होगी उसकी कीमत 2000 दिरहम होगी। अब आप सोच ले, एक भेड़ की बैठने की जगह की कीमत 2000 दिरहम होगी, तो कूफा इतना महंगा हो जाएगा, कूफा ज़्यादा इतना प्रोमिनेंट स्टेट बन जाएगा उस ज़माने में जब इमाम का ज़हूर हो जाएगा और उनकी हुकूमत कायम हो जाएगी, क्योंकि जो कूफा है वही उनकी मेन सिटी होगी जहाँ से वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करेंगे। तो ये एक रिवायतों में जुमला आया है। और ये भी रिवायतों में जुमला है कि जब कूफा में जो भी शख्स जाएगा वो कभी भूखा नहीं रहेगा, उसको सारी ग़िज़ा मिलेगी, प्रॉपर जगह मिलेगी रहने की, क्योंकि अदल और इंसाफ कायम हो जाएगा। हर एक को पैसा, इज़्ज़त, आबरू, खाना, रिस्क, सारी चीज़ें होगी मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की तरफ से। तो ये वाली जो चीज़ें हैं, और जो मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है वो अपने बाबा की किरदार, अपने बाबा की सुन्नत पे अमल करते हुए मौला कुल कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की तरफ से उनकी निस्बत से हर एक शख्स को, हर एक शख्सियत को पूरी तरीके से रिस्क फराहम करेंगे और हर एक आदमी खाना पेट भर के खाएगा और भूखा नहीं सोएगा। तो ये है जब मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का जब ज़हूर हो जाएगा तो ये वाली चीज़ें पेश आएंगी। तो मैंने कूफा के आपको मुताल्लिक़ बताया। अब आगे बात करते हैं कि जो इमाम की वर्किंग कमेटी होगी, जो इमाम की जो स्पेशल लोग होंगे, जो स्पेशल उनका एक काउंसिल होगा, उसमें कौन कौन लोग मौजूद होंगे और कौन उनका वज़ीर होगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जो कि रिवायतों की जुमला आया है वो ये है कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह के पैगंबर हैं, वो इमाम में मेहदी अलैहिस्सलाम के स्पेशल वज़ीर होंगे, वो उनके वज़ीर होंगे। और जो अब स्पेशल कमेटी में लोग हैं, उनके जो काउंसिल में लोग होंगे, वो कौन कौन होंगे, तो आप वो सुन लें। सबसे पहले 7 असहाब कहफ। असहाब कहफ कौन है? कुरान में जो 7 स्लीपर्स का तस्करा आया है, जो कि अपने ज़माने के क्रूर राजा से, मतलब उन्होंने बगावत कर दी थी कि हम खुदा अख्ला को ही मानते हैं, तो अल्लाह ने उनको इंस्पिरेशन और गाइडेंस दिखाने के बाद उनको एक गुफा में सुला दिया था। और जब इमाम का ज़हूर हो जाएगा तब वो लोग वहाँ से उठ के उनको जाके ज्वाइन कर जाएंगे। तो वो 7 असहाब कहफ वो स्पेशल लोग होंगे जो उनके काउंसिल में मौजूद होंगे। अगर हम आगे बात करें तो जनाब यूशा अलैहिस्सलाम एक प्रॉफिट के, आप कह सकते हैं, वली अहद थे, कंपेनियन थे, साथ के थे। तो वो हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम जो हैं वो भी हमारे इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम या इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ जुड़ जाएंगे और वो उनके स्पेशल काउंसिल में होंगे। आगे जो है वो मोमिन आले फ़िरौन, जो आले फ़िरौन है उनमें एक मोमिन थे या कुछ मोमिन थे, वो भी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के साथ होंगे। क्योंकि चाहे आप ख़राब घराने में पैदा हुए, गलत घराने में पैदा हुआ, आपकी जो बैकग्राउंड हैं वो उतने अच्छे नहीं है, लेकिन अगर आप मोमिन है, आपके अंदर तक़वा है, परहेज़गारी है, तो खुदा जो है वो आपको सिरात मुस्तक़ीम की तरफ पलट देता है। और उसी तरीके से जो आले फ़िरौन था, वो जो फ़िरौन था इन जनरल, वो बहुत ज़्यादा ख़राब था, लेकिन मोमिन आले फ़िरौन में से होंगे, लेकिन वो मोमिन थे, इसलिए वो जाके जुड़ जाएंगे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से। अगर आगे बात करें तो सबसे अजीम सहाबी, इनसे ज़्यादा किसी के पास भी स्टेटस नहीं है अजीम होने का, आला होने का, बरतर होने का, बाला होने का, और वो है विदाउट एनी डाउट जनाब सलमान मोहम्मदी अलैहिस्सलाम। आप सब सोच रहे होंगे सलमान मोहम्मदी क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
खुद ये कहा था कि सलमान फ़ारसी न कहो, सलमान मोहम्मदी कहो। तो सलमान मोहम्मदी अलैहिस्सलाम जो 10वें दर्जे पे हैं, जो ईमान का सबसे अव्वल दर्जा है, जो वो सहाबी हैं वो सबसे अव्वल दर्जे पे, तो उनको वो भी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के साथ जुड़ जाएंगे उनके स्पेशल काउंसिल में। और कौन जुड़ जाएंगे? मौला कुल कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की सबसे चहेती सहाबी, मतलब कि प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहेते सहाबी जनाब सलमान मोहम्मदी अलैहिस्सलाम, और मौला कुल कायनात अमीरुल मोमिनीन के सबसे चहेते सहाबी जो है वो है उनके कमांडर इन चीफ मालिक अश्तर, जिनके घोड़ों की टापों से ज़मीन लरजने लगती थी, जो दुश्मन है उसके जिगर में खौफ हो जाता था, पिता पानी हो जाता था, वो मालिक अश्तर जो है वो भी इमाम मेहदी इस्लाम के काउंसिल में स्पेशल मकाम और मर्तबा रखते होंगे। अगर हम लोग आगे बात करें तो जनाब अबू दजाना अंसारी ये काफ़ी बहादुर थे, और इनके मुताल्लिक़ एक मैंने वीडियो भी बनाई थी कि हिर्ज़ अबू दजाना, तो वो अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर मौजूद है कि अगर आपको कोई काला साया या गलत जादू इस तरह की कोई चीज़ें आपको सता रही तो आप हिर्ज़ अबू दजाना अंसारी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जनाब अबू दजाना अंसारी भी होंगे, वो स्पेशल काउंसिल में मौजूद होंगे इमाम मेहदी इस्लाम के साथ। और जो है एक कबीला था, कबीला हमदान, कबीले जो हमदान था उसके भी कुछ लोग होंगे, जो कबीले हमदान के कुछ लोग जो मोमिन होंगे, तकवा परहेजगारी वाले लोग होंगी, वो भी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के साथ जुड़ जाएंगे और वो उनके स्पेशल काउंसिल में एक आला मकाम हासिल करेंगे। तो मैंने आपको ये बताया कि उसकी जो स्पेशल वर्किंग कमेटी होगी और उनके जो वज़ीर होंगे, वज़ीर दाखिला जनाब ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो होंगे वो, और उनकी जो स्पेशल काउंसिल है उसके बारे में मैंने आपको आज बता दिया है। और लास्ट जो बात है उस पर मैं बात कर लेता हूँ कि उनकी जो फ़ौज है उसके सालार कौन होंगे, फ़ौज के कमांडर इन चीफ, जो उनकी फ़ौज होगी, जो उनकी आर्मी होगी, उसके कमांडर इन चीफ कौन होंगे? तो वो होंगे जनाब शोएब बिन सालेह। जनाब शोएब बिन सालेह जो होंगे वो उनके कमांडर इन चीफ होंगे, और जनाब शोएब बिन सालेह के जो कंपेनियंस होंगे, उनके साथ वाले लोग जो होंगे, जो इमाम ज़मान इस्लाम की आर्मी में मौजूद होंगे और स्पेशल मकाम और मर्तबा रखते होंगे, वो आप सुन लीजिए कौन कौन है। 6th इमाम, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के फर्जंद जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम, जो दूसरे हैं वो जनाब अकील अलैहिस्सलाम, जो तीसरे हैं वो जनाब हज़रत मुफ़ज़्ज़ल इब्न उमर। ये सारे बहुत ज़्यादा आला लोग हैं, आला सहाबी गुजर चुके हैं, इमाम के फर्जंद गुजर चुके हैं। तो ये जो लोग होंगे ये भी उनकी फ़ौज में एक आला मकाम रखते होंगे इमाम ज़मान इस्लाम की फ़ौज में। हमने सारी बातें कर ली कमेटी के ऊपर और उनका जो वर्किंग कैपिटल है उसके ऊपर। अब आखिरी बात करते हैं वो कितने साल रूल करेंगे। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का जो, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जो टाइम ड्यूरेशन है, जो टाइम स्पैन है, वो कितना बड़ा होगा। तो अब रिवायतों में जो जुमले आए वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ और उसके बाद फिर आपको एक कंक्लूजन के ऊपर हम लोग आते हैं। जो पहला जुमला है वो है 5 साल, इमाम की जो हुकूमत होगी वो 5 साल होगी। कुछ रिवायतों में आया है 7 साल होगी, कुछ रिवायतों में आया है 9 साल होगी, कुछ में आया है 40 साल, कुछ में आया है 19 साल, और जिसमें बहुत तवील लिखा गया है वो है 309 साल। ये जो है ये अलग अलग रिवायतों में जुमले हैं कि इतने इतने साल इमाम की हुकूमत हो सकती है। किसी ने लिखा 5 साल, 7 साल, 9 साल, 40 साल, 19 साल और 309 साल। लेकिन जो एक आप कह सकते हैं ना मैथमेटिकल कैलकुलेशन और इंडक्शन जो लगाया गया, तो उसमें ये एक कहा गया है कि वो जो एक एक साल होंगे ना वो 10-10 साल के बराबर होंगे और 10 साल के बराबर होंगे। मतलब जो वक्त है वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो जाएगा, तवील हो जाएगा, तो वक्त जो है वो 1 साल 10 साल के बराबर हो जाएगा। और इस वजह से जो कम तादाद की रिवायतें हैं जैसे 7 साल और 5 साल, तो उसको अगर आप 5 साल भी समझें तो वो 1 साल 10 साल के बराबर होगा, तो आप वो 5 साल ही 50 साल के बराबर आप समझ सकते हैं। और जो 309 साल है उसका आप एज एन जनरल लेके चले कि 309 साल कन्वर्टेड रेट है। अगर वो पूरा मुकम्मल बताया गया तो हो सकता है वो भी हो, क्योंकि जो इमाम की हुकूमत है वो पूरी दुनिया में कायम होनी, पूरी दुनिया में नाफिज होनी, पूरी दुनिया के लिए वो है। तो इसलिए कुछ जो छोटी तादाद की रिवायतें हैं वो थोड़ी गैर मालूम पाई जाती है। तो ज़्यादा उम्मीद है कि जो ज़्यादा 40 साल या फिर 309 साल, उस हिसाब से अगर हम लोग 1 साल को 10 साल माने तो उस हिसाब से कोई हो सकती है। तो ये रिवायतों में जुमला है जो मैंने आपको बताया। और ये वाली जो चीज़ें हैं ये है कि उनकी जो हुकूमत होगी वो उसका टाइम पीरियड, टाइम ड्यूरेशन क्या होगा। आखिरी में एक बात कर दूं कि जब इमाम की हुकूमत पूरी दुनिया में नाफिज हो जाएगी, पूरी दुनिया में कायम हो जाएगी, तो अल्लाह जो है वो जो ज़मीन के पस्त हिस्से यानी कि दबे हुए हिस्से हैं उसको ऊपर आला मकाम अता कर देगा, और जो आला मकाम के हिस्से जो खराबी की वजह से इस दौर में ऊपर चले गए थे उसको पस्त कर देगा। यानी कि अच्छाई जो ज़मीन में दबी हुई थी उसको आला मकाम दे देगा, जो बुराई आसमानों को छू रही थी उसको पस्त कर देगा।
जब इमाम का ज़हूर होगा तो ये वाला जो मुअज़्ज़ा है ये अल्लाह की तरफ से पूरी दुनिया में नाफिज होगा, पूरी दुनिया में ज़ाहिर होगा, पूरी दुनिया में उस चीज़ का ज़हूर होगा जब इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की जो हुकूमत है वो पूरी कुल कायनात में कायम हो जाएगी। तो ये मैंने आपको बताया सबसे पहले वर्किंग कैपिटल के बारे में, उनकी स्पेशल कमेटी के बारे में, उनके कितने साल होंगे उसके बारे में, और अल्लाह की जो लास्ट मुअज़्ज़ा होगा जब उनकी हुकूमत के दौरानिया तो वो क्या होगा, ये मैंने आपको सारी बातें बताई। तो ये जो है ये मोटी मोटी बातें हैं, बाकी बहुत तफसील है इसमें। मैं इंशाल्लाह अगर आप चाहते हैं तो इसकी एक और कंटिन्यूएशन में सेकंड पार्ट बता दूंगा कि और क्या चीज़ें होंगी, फिर इमाम की हुकूमत में क्या क्या चीज़ें पेश आएंगी, किस तरीके से जो दुनिया है वो ख़त्म होने की तरफ जाएगी, फिर दिन ऑफ क़यामा वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक नरेटिव है जो मैं आपको इंशाल्लाह सुनाऊंगा किसी दिन। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इमाम की जो एक पूरी इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उनके ज़हूर के बाद, हमने अभी तक बात कर रहे थे ज़हूर के पहले की बातें, अब मैंने आपको बता दी ज़हूर के बाद। तो इंशाल्लाह इस पर भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ आएंगी। चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ मौजूद है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के मुतालिक, वर्ल्ड वॉर 3 के मुतालिक, प्रेडिक्शन के मुतालिक, प्रोफेसीज़ के मुतालिक, ड्रीम इंटरप्रिटेशन के मुतालिक, ख्वाब की ताबीर के मुतालिक बहुत सारी वीडियोज़ मौजूद है, उसको लाजमी देखें। ऑकल्ट नॉलेज, इस्लामिक मिस्टिसिज्म, बहुत सारी डीप नॉलेज की वीडियोज़ मौजूद है, उसको देखें ज़रूर ताकि आप और बेहतर तरीके से चीज़ों को जान पाए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी, पसंद आए भी जरूर देखें और बताएगा किस मुतालिक किस रिलेशन किस टाइप की वीडियो चाहिए, जो भी आपकी आप चाहेंगे मैं इंशाल्लाह उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। बहुत ज़्यादा डिफरेंट अलग अलग मौजूद लोग कहते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द वीडियो बना पाऊँ। जैसे कि एक जीशान अली, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद वो एक सब्सक्राइबर है, वो कहते हैं कि 14 ज़ाहिरी और 14 बातनी हरूफ पे एक वीडियो बनाऊँ। तो मैं आपसे बहुत माज़रत खा हूँ और आपसे मैं दिली तौर पे क्या है वक्त की थोड़ा सा एक तकाजा बैठ नहीं पाता, इसलिए मैं बना नहीं पाता, लेकिन इंशाल्लाह जल्द से जल्द उसको बनाऊंगा, क्योंकि इसमें क्या पूरा वाइट बोर्ड से समझाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा भी वक्त थोड़ी मसरूफियत की वजह से मैं बना नहीं पा रहा, लेकिन इंशाल्लाह वादा करता हूँ जल्द से जल्द बनाऊंगा। आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, वीडियो को देखते हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह का शुक्रिया जिन्होंने आप लोगों को तौफीक दी वीडियोज़ देखने के लिए। सिवाय खुदा यख्ता कोई इबादत के लायक नहीं, कोई शुक्रिया के लायक नहीं, क्योंकि वो इतना करीम है, वो इतना रहीम है कि हमारे पास अल्फाज नहीं है। अगरचे अगर आप चाहते भी हैं उसका शुक्रिया अदा करना तो आपको कुरान का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि जो कुरान है वो उसका कलाम है, तो आप उसके कलाम से उसका शुक्रिया अदा कर सकते हैं। अपने कलाम से इतनी बड़ी हस्ती का, सबसे बड़ी हस्ती का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। तो मैं आपसे जान लेता हूँ, हमेशा की तरह एक ही बात कहूँगा, और वक्त ख़राब होता जा रहा है, मुश्किल वक्त आता जा रहा है, सिवाय किसी एक के कोई आप सहारा नहीं पाएंगे, वो है, और वो सहारा पाने के लिए खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।